नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। रुक करेंगे खास खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर। मलिहाबाद में कसमंडी विवाद को लेकर तनाव। विवादित स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात। कुछ लोगों को एहतियातन हाउस अरेस्ट किया गया। दोनों पक्षों के बयान सामने आए। प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है। इलाके में स्थिति पर पुलिस की कड़ी नजर साफ तौर पर नजर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, कुछ लोगों को एहतियातन हाउस अरेस्ट किया गया है। सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इलाके में स्थिति पर पुलिस की कड़ी नजर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। लखनऊ से खबर, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, मलिहाबाद में कसमंडी विवाद को लेकर तनाव। अहम खबर आपको हम बता दें। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ चुके। मनीष, कुछ लोगों को एहतियातन हाउस अरेस्ट भी किया गया है। दोनों पक्षों के बयान सामने आए हैं। पूरी जानकारी क्या है, क्योंकि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है। जी बिल्कुल, अगर देखा जिस प्रकार से पारसी समाज के द्वारा जो है कसमंडा विवाद काफी तूल पकड़ता जा रहा है। यह बाद में स्थित जो है जिस प्रकार से कसमंडा का जो जहाँ पर अभी तक मुस्लिम समुदाय के लोग जो है नमाज पढ़ते थे, उसी प्रकार से जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि पारसी समाज के जो उनके द्वारा जो है एक मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है और पत्र में साफ तौर से उनके द्वारा ये कहा गया है कि मौजूदा लोग यहाँ पर पहले जो है यहाँ पर पूजा अर्चना करते थे और तो आपने उनके द्वारा जो है कुछ एविडेंस जो है जो लखनऊ के डीएम को और साथ ही साथ मुख्यमंत्री को जो है पत्र में उनके द्वारा संज्ञान में दिया गया है। इसी के चलते जो है ये विवाद काफी बढ़ता जा रहा था। वही हिंदू सभा ने भी जो है वहीं पर पारसी समाज को जो है सपोर्ट किया है और सपोर्ट करने के साथ साथ मौलानाओं के द्वारा भी जो है इस पर टिप्पणी की जा रही है। उनका साफ ये कहना है कि पूरे देश की मस्जिदों को जो है निशाना बनाया जा रहा है और जिस प्रकार से देखा जा सकता है जहाँ मस्जिद है वहां पर कोई ना कोई दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर पहले मंदिर था। तो इस प्रतिक्रियाओं के बाद जो है काफी विवाद जब बढ़ता दिखा गया तो वहां पर पुलिस महकमे की कई टीमों को लगाया गया और टीमों के द्वारा लगा करके जो है वहां पर आवाजाही रोकी गई किसी पर, क्योंकि हिंदू समाज के लोग और साथ ही साथ जिस प्रकार से संगठन के द्वारा जो अपील की गई थी और पारसी समाज को सपोर्ट किया था, इसके ध्यान में रखते कानून व्यवस्था न बिगड़े वहां पर पुलिस महकमे की कई टीम लगी। हालांकि वहां पर आज फ्राइडे है, वहां पर नमाज जरूर पढ़ी गई है। अब ये देखना है कि जिस प्रकार से ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है तो आगे की क्या तैयारियां रहेंगी प्रशासन के द्वारा, वो आने वाला समय में मालूम चल सकेगा। जी बहुत शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बातचीत के लिए। दोनों पक्षों के बयान सामने आए हैं। अगली खबर बहराइच से है। दो ट्रकों के आमने सामने भिड़ंत। दो ट्रकों के भिड़ंत में एक की मौत। घटनास्थल पर लगी वाहनों के लंबे जाम। एक ट्रक में लोड था सरसों का तेल। ग्रामीणों का डिब्बों में तेल भरने का वीडियो वायरल। नेशनल हाईवे होने के कारण दोनों तरफ लगा लंबा जाम। मोतीपुर थाना क्षेत्र रायबूछा के पास की पूरी घटना सामने आई है।
घटनास्थल पर लगी वाहनों के लंबे जाम। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। लखनऊ में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में ड्रेस कोड लागू किए जाने को लेकर विरोध शुरू हो गया है। इस मुद्दे पर दारुल उलूम के प्रवक्ता मौलाना सूफियान निजामी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब तक किसी भी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में इस तरह के ड्रेस कोड की बात नहीं सुनी गई। मौलाना सूफियान निजामी ने कहा कि इस तरह की पाबंदियां पहले देखने को नहीं मिली हैं और किसी भी व्यवस्था को लागू करते समय सभी मजहबों की भावनाओं और परंपराओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मजहबी लिबास और हिजाब से जुड़े फंडामेंटल राइट्स का भी सम्मान होना चाहिए। निजामी ने यह भी कहा कि अगर कोई ऐसा ड्रेस कोड या व्यवस्था बनाई जाती है जिसमें केवल एक संस्कृति या तहजीब को बढ़ावा मिले तो ऐसे मामलों पर पुनर्विचार किया जाएगा। लिहाजा इस तरीके की कोई भी पाबंदी अभी तक के देखने को नहीं मिली है। लिहाजा अगर हुकूमत ये चाहती है कि कोई ड्रेस कोड नाफिज किया जाए, ये फैसला कि महाविद्यालय यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कोई ड्रेस कोड नाफिज किया जाएगा और उस ड्रेस कोड के तहत ही बच्चे वहाँ पर आकर एजुकेशन हासिल कर सकेंगे, तो मुझे लगता है कि आज तक मैंने किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के ताल्लुक से और किसी भी महाविद्यालय के ताल्लुक से, चाहे वो नेशनल लेवल पर हो या इंटरनेशनल लेवल पर हो, किसी भी ड्रेस कोड की बात नहीं सुनी है। इसलिए कि मुख्तलिफ तहजीब से ताल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स जो अपनी तालीम को सेकेंडरी लेवल पर जारी रखते हैं, वो यहाँ पर आते हैं, तालीम हासिल करते हैं। लिहाजा इस तरीके की कोई भी पाबंदी अभी तक के देखने को नहीं मिली है। लिहाजा अगर हुकूमत ये चाहती है कि कोई ड्रेस कोड नाफिज किया जाए, ये फैसला। दिल्ली के रोहिणी इलाके में दिन दहाड़े हुए सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड से हड़कंप मच गया। रोहिणी सेक्टर 20 स्थित अमन विहार थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच हुई खूनी झड़प में दो युवकों की मौत हो गई। घटना का फुटेज भी सामने आया है जिसमें चाकूबाजी और हिंसक संघर्ष साफ दिखाई दे रहा है। पुलिस पुरानी रंजिश और आपसी विवाद के एंगल से मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक घटना शाम करीब 3:50 के आसपास की है। बताया जाता है कि मृतकों और दूसरे पक्ष के बीच पहले किसी बात को लेकर विवाद हुआ था जो देखते ही खूनी संघर्ष में बदल गया। बताया जा रहा है कि 4 से 5 युवक हमला करने के इरादे से मौके पर पहुंचे थे। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट और चाकूबाजी हुई, लेकिन हमला करने आए युवक ही इस हिंसक वारदात का शिकार बन गए और घटना में दो युवकों की मौत हो गई। सुशासन तिहाड़ 2026 के तहत सीएम विष्णुदेव साय ने औचक निरीक्षण के दौरान संवेदना और शक्ति का अनोखा मिश्रण पेश किया है। सूरजपुर, कोरिया और एमसीबी जिले के दौरे में मुख्यमंत्री ने जहां ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी तो वहीं लापरवाह अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई भी की है। रामपुर गांव में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर के दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से आत्मीय मुलाकात की। उन्होंने तेंदुपत्ता संग्राहक महिलाओं को अपने हाथों से चरण पादुका पहनाई, बच्चों का निप्रेशन कराया और नवजात का नामकरण भी किया। हालांकि चिरमरी में समीक्षा बैठक के दौरान माहौल पूरी तरीके से बदल गया। कोरिया जिले में खाद्य वितरण में गबन के मामले पर मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश के बाद 2 बड़ी कार्रवाई की गई है। पहले सहायक आयुक्त आयुष प्रताप सिंह को निलंबित किया गया और इसके बाद प्रभारी शाखा प्रबंधक एवं नोडल अधिकारी करुण प्रसाद मिश्रा को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। हम लोग का फर्ज है कि मोदी की गारंटी को भी पूरा करें और जनता के सब सुख दुख का भी ख्याल करें। तो इस सुशासन तिहाड़ के माध्यम से हम लोग, हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, हमारे विधायकगण और हमारे जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, सभी क्षेत्रों में जा रहे हैं। क्लस्टर बनाकर समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 10 पंचायत, 15 पंचायत, कहीं 8 पंचायत, ऐसा पंचायतों का क्लस्टर बना के समाधान शिविर का आयोजन हो रहा है।
मुरैना में टूटी फूटी सड़कों और व्यवस्थाओं को लेकर पूर्व पार्षद का अनोखा विरोध प्रदर्शन चर्चा में है। वार्ड क्रमांक 15 के पूर्व पार्षद दिलीप राठौर ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर बाईपास चौराहा पर हवन पूजन किया और प्रतीकात्मक रूप से भूत प्रेत आत्माओं को मटके में बंद करने का दावा किया। शहर में जर्जर सड़कों, गड्ढों और सफाई व्यवस्था की खराब स्थिति को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। पूर्व पार्षद का कहना है करोड़ों की लागत से बनी सड़कें कुछ ही महीनों में उखड़ जाती हैं, जिससे आए दिन हादसों का खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कई बार नगर निगम अधिकारियों की शिकायत करने के बावजूद सिर्फ आश्वासन ही मिला है, जमीनी स्तर पर कोई सुधार नहीं हुआ। इसी नाराजगी के बीच प्रतीकात्मक भूत प्रेत पकड़ो अभियान शुरू किया गया, जिसे 1 सप्ताह तक जारी रखने की बात कही गई है। अगली खबर कबीरधाम से है, जहां पर छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराधों को लेकर कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष नवीन जायसवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के गृह मंत्री एवं स्थानीय विधायक विजय शर्मा का पुतला दहन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिले में बढ़ते अपराधों पर चिंता जताई। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि कबीरधाम जिले में चोरी, लूट, हत्या और दुष्कर्म जैसी घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे आम जनता में भय का माहौल बना हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पुलिस प्रशासन अपराधों पर अंकुश लगाने में पूरी तरीके से विफल साबित हो रहा है। जिला अध्यक्ष नवीन जायसवाल ने कहा कि जिले की कानून व्यवस्था चरमराई हुई है और आम नागरिक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपराध नियंत्रण के प्रति गंभीर नहीं है, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर सरकार विरोधी नारे लगाए, तत्काल प्रभाव से कानून व्यवस्था सुधारने की मांग की। उन्होंने प्रशासन से जिले में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और अपराधों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। आज राज्य के गृह मंत्री कवर्धा विधायक विजय शर्मा का पुतला दहन किया गया है, क्योंकि पूरे जिले में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है। विगत 15 दिनों में 15 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, जिसमें आत्महत्या है, आपका सड़क दुर्घटना है, गैंग रेप है। ऐसे तमाम आपराधिक जो मामले हैं, उसके विरोध में कानून व्यवस्था नहीं संभाल पाने वाले गृह मंत्री का पुतला दहन किया गया है। देखिए, कवर्धा जिला छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और कवर्धा के विधानसभा के विधायक विजय शर्मा का गृह जिला है और कवर्धा जिला अपराध का गढ़ बन चुका है। आप देखेंगे आए दिन लगातार लूट, डकैती, चोरी, बलात्कार, हत्या, मर्डर आम बात हो चुकी है। हम लोग आए दिन सोचते हैं कि कवर्धा जिला शांति प्रिय बनेगा, लेकिन हर 15 दिन में कोई ना कोई घटना घट जाती है। अभी कुछ दिन पहले चिल्फी में एक लड़की के साथ गैंग रेप हुआ। उसके कुछ दिन पहले पंडरिया में 6 घरों में एक साथ ताले टूटे, उसके चोर का आज तक आता पता नहीं। आत्महत्या सामान्य सी बात है, चोरी सामान्य सी बात है, मर्डर सामान्य सी बात है। जिस झूठ के सहारे आज कुर्सी पे बैठे हुए विजय शर्मा, आज उसी झूठ का परिणाम कवर्धा की आम जनता भोग रही है। खबर है कबीरधाम से, जहां जिले के पंडरिया क्षेत्र के वनांचल इलाकों में धर्म वापसी अभियान तेजी से चर्चा में है। ग्राम बूचीपारा में आयोजित एक कार्यक्रम में करीब 100 आदिवासी परिवारों ने अपने मूल धर्म में वापसी की। आयोजन पंडरिया विधायक भावना बोहरा की पहल पर संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान विधायक ने पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ लोगों का स्वागत किया और उनका पैर पखार कर सम्मान किया। इस दौरान उपस्थित परिवारों को उपहार भी भेंट किए गए। बताया गया कि पूर्व में परिवारों ने अन्य धर्म अपना लिया था, लेकिन जब उन्होंने पुनः अपने मूल धर्म को स्वीकार कर लिया। विधायक भावना बोहरा ने कहा, वनांचल क्षेत्रों में लंबे समय से लोगों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराए जाने की घटनाएं सामने आती रही हैं, लेकिन अब ग्रामीण अपनी संस्कृति, परंपरा और मूल पहचान की ओर वापस लौट रहे हैं। जंगल में कौन रहते? शेर मन रहते ना, तो शेर की आवाज इतना धीरे रहते का? कैसे आते शेर की आवाज? फिर से एक बार। आगे से नहीं, आगे से नहीं। जय जय श्री राम। जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जय श्री राम। कितने लोगों को करवा?
आज लगभग 100 लोगों के आसपास के जो हमारे आदिवासी समाज है, बैगा समाज है, उन लोग अपने मूल धर्म में वापस आए हैं। और खुशी इसलिए भी है कि जो इधर इन गतिविधियों का जो संचालन में जिनको महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाते थे, जो आप देख रहे हैं मेरे साथ में खड़े हुए हैं, जो पास्टर की भूमिका में थे, ये स्वतः ही पिछले 2 हफ्ते से उन्होंने अपनी जो प्रार्थना सभा थी वो बंद करके और मुझसे संपर्क किया कि हम अपने घर वापसी होना चाहते हैं, परिवार ने हमें छोड़ भी दिया है। और एक कहीं ना कहीं पिछले इतने समय में जो हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो घर वापसी का सिलसिला चला है, कहीं ना कहीं लोग उससे जुड़ रहे हैं और संपर्क कर रहे हैं। तो एक बड़ी संख्या में पास्टर सहित आज बहुत सारे लोग शामिल हुए। मैं बल्कि कहना चाहूंगी कि इनका नाम भानु ध्रुवे है, पास्टर ने करके भानु ध्रुवे जी का घर वापसी हो गया, ये कहना शायद ज्यादा उचित। भिलाई 3 के जीआरपी थाना क्षेत्र अंतर्गत पुराना स्टोर पारा में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में उसके घर में लाश मिली। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। बताया जा रहा है कि 19 तारीख की रात दम चौक के पास 4 से 5 युवकों ने मृतक के साथ जमकर मारपीट की थी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मारपीट के बाद युवक की तबीयत बिगड़ गई, सुबह उसकी मौत हो गई। कुछ लोगों ने गला दबाकर हत्या किए जाने की आशंका भी जताई। सूचना मिलते ही जीआरपी प्रभारी श्रीवास्तव अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस ने पूछताछ के लिए एक युवक को हिरासत में लिया, लेकिन जैसे ही उससे लेकर जाने लगी, क्षेत्र के लोग आक्रोशित हो गए। गुस्साए लोगों ने पुलिस वाहन को रोक लिया और हिरासत में लिए गए युवक के साथ मारपीट करने की कोशिश की। कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। हालांकि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण करते हुए युवक को सुरक्षित थाने पहुंचा दिया। चोर पारा से प्रातः 6:30 बजे सूचना मिली थी, कोई एक जवान मतलब किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, ठीक है। तो उनको प्रथम दृष्टया से वो लोग ने कहा कि मृत अवस्था में पड़ा है और संदिग्ध है। जहां मर्ग कायम करके पुलिस जो है इसकी जांच कर रही है। अभी जांच पर कई लोगों के बयान लिए गए हैं और लिए जा रहे हैं और फिलहाल 2 संदिग्ध हमारे पास से पूछताछ चल रही है। फिलहाल ये मर्ग जांच के लिए अभी। रतलाम जिले के औद्योगिक थाना क्षेत्र के ग्राम रिवास में गुरुवार को खेत पर काम करने गई एक वृद्ध महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका के कानों से सोने की बालियां गायब मिलने के बाद परिजनों ने लूट के दौरान हत्या की आशंका जताई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार ग्राम रिवास निवासी 70 वर्षीय तुलसीबाई और पति रतनलाल राठौर रिवास की तरह गुरुवार को खेत पर कृषि कार्य करने गई थी। मृतका के पुत्र अनोखीलाल राठौर, जो ग्राम पंचायत राजाखेड़ी में सचिव हैं, ने बताया कि दोपहर करीब 2 बजे उनका बेटा खेत पर चाय देने पहुंचा था। उस समय तुलसीबाई खेत पर बैठी हुई थी और सामान्य हालत में थी। शाम करीब 5 बजे जब परिवार के लोग दोबारा खेत पर पहुंचे तो तुलसीबाई खेत में औंधी मुंह पड़ी मिली। पास जाकर देखा तो उनकी मौत हो चुकी थी। आराम से ऊपर आई जा। उनकी 65 साल। क्या नाम था? तुलसीबाई राठौर। क्या करने आई थी? ये घास काटने आई थी खेत पे। क्या देखा आपने? ये ऐसे गिरी हुई मरे हुए। आप कितने बजे यहाँ पर आए? हम 2-3 बजे बीच में आए थे। गाँव से खेत कितना दूर है? 1 किलोमीटर। जब आपने यहाँ पे तलाश करी अपनी दादी की तो आप पास में भी सर्च करी, तो उसके बाद आपने किसको अवगत करा? हमारा गाँव पड़ोसी है, उसको बुलाने गए थे। किस कंडीशन में आपकी दादी पड़ी हुई मिली, किस तरह से? मुंह नीचे था इनका और पत्थर था इनके पास। ये हमारी टीम आ चुकी है यहाँ पे, हर एक पहलू से इसकी जांच कर रही है। एफएसएल यूनिट और अन्य यूनिट जो हमारी रहती वो और आ रही है और हम निश्चित ही इसके परिणाम तक हम जल्दी पहुंचने का प्रयास करेंगे। क्या लगता है सर? अभी पोस्टमार्टम के बाद ही सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। कुछ रकम वगैरह? हाँ, वो सब हमारी जांच के पहलू में है। हम उन सब बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं। गया जिले के बाराचट्टी प्रखंड अंतर्गत सुलेबट्टा स्थित श्री सतानंद गिरी उच्च विद्यालय परिसर में ग्राम रक्षा दल के 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्राम रक्षा दल के सदस्य, क्षेत्र पदाधिकारी और दलपति शामिल हुए। बताया गया कि बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के अधिसूचना और निर्देशों के आलोक में ग्राम रक्षा दल के सदस्यों को प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया शुरू की गई। इसका उद्देश्य दल के सदस्यों की कार्यक्षमता बढ़ाना और उन्हें अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए दक्ष बनाना है।
में आया है। मैंने भी वो वीडियो देखा है। वहाँ के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी से तत्कालीन इस संबंध में एक जांच प्रतिवेदन मांगा गया है और जैसे ही जांच प्रतिवेदन प्राप्त होता है तो जो भी इसके संबंधित दोषी हैं उस पर जो भी कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी वो विभाग के द्वारा किया जाएगा। और देखिए, ये मामला मेरे संज्ञान में नहीं है कि उन्हें मुक्त करना है या नहीं करना है। ये विभागीय मामला है, वो देखा जाएगा जब उनका आएगा तो उसके लिए बाद में हम आपको बता पाएंगे। सर बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ मैं। निश्चित तौर पर विद्यालय जो है या शिक्षण जो भी संस्थान है हमारे, सबसे पहली प्राथमिकता मेरी अनुशासन की होती है। देखिए, ये सरकार हेमंत सोरेन जी की सरकार है जो कि छात्रों के भविष्य के खिलवाड़ के लिए ही जानी जाती है। पूर्व में भी JSSC, CGL, JPSC एग्ज़ाम पेपर लीक सारे लोग जानते ही हैं, झारखंड की जनता जानते ही है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्राप्त हुआ है। सारवा में जो हाई स्कूल है वहाँ के बच्चों को अश्लीलता परोसा जा रहा है। टीवी के माध्यम से वहाँ पे जो है वीडियो सॉन्ग वगैरह जो कि अश्लील गाने हैं वो दिखाए जा रहे थे। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए। और आज का छात्र जो है वो देश का भविष्य होते हैं। स्कूल जाते हैं छात्र, गार्जियन भी उनको स्कूल भेजते हैं कि क्योंकि अच्छी जगह पे जाएंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, लेकिन वहाँ पे इस तरह की जो घटना हो रही है ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगली खबर गदरपुर से, जहां पर भीषण गर्मी के चलते वन्यजीवों पर गंभीर जल संकट गहराता जा रहा है। तराई केंद्रीय वन विभाग रुद्रपुर के अंतर्गत आने वाले वन क्षेत्रों में स्थित जल स्रोत और तालाब लगातार सूखते जा रहे हैं, जिससे वन्यजीवों के सामने पानी की भारी किल्लत पैदा हो गई है। मामला भाखड़ा रेंज का है, जहां वन विभाग के द्वारा वन्यजीवों के लिए बनाए गए कई तालाब पूरी तरीके से सूख चुके हैं। पानी की अनुपलब्धता के कारण हिरण, जंगली सुअर और अन्य वन्य जीव पानी की तलाश में जंगलों से बाहर निकलकर आबादी वाले क्षेत्रों की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे उनके जीवन पर खतरा और बढ़ गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वन्यजीव संरक्षण के नाम पर हर साल करोड़ों खर्च होते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर व्यवस्था कमजोर दिखाई देती है। जो नौजवान है उत्तराखंड में बढ़ती गर्मी और मौसम ने एक बार फिर से जंगल धधक रहे हैं। राज्य में फायर सीजन शुरू होने से वनाग्नि की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। हालात ऐसे हैं कि गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक जिले के जंगल आग की चपेट में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार 15 फरवरी से अभी तक प्रदेश में 301 वनाग्नि की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते हुए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का